बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं फेलियर इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सक्सेस। पीपल हु अवॉइड फेलियर दे अवॉइड सक्सेस। कि दोस्तों कि जो नाकामी है ये कामयाबी के सफ़र का हिस्सा है, और जो लोग नाकामी से अवॉइड करते हैं इट मीन्स कि वो कामयाबी से अवॉइड करते हैं। सैंडर्स की उम्र 7 साल थी जब उसके वालिद फोत हुए, और वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। अब उसकी वालिद की वफ़ात के बाद उसकी वालदा को दिन रात काम करना पड़ा और वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लग गई। और सैंडर्स जो है वो अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता था। वो सारा दिन अपने छोटे बहन भाइयों के साथ गुजारता था, और यही नहीं बल्कि वो उनके खाने पीने के लिए कुछ तैयारी भी करता था। तो दोस्तों, जब सैंडर्स ने पहली दफ़ा रोटी बनाई, जब वो पहली दफ़ा रोटी बनाने में कामयाब हो गया, तो वो अपनी रोटी को लेकर खुशी से भागता हुआ अपनी वालदा के पास गया। उसकी वालदा उस वक्त एक फैक्ट्री में काम कर रही थी, जो कि बड़ा सख्त काम था। तो जब वो अपनी वालदा के पास पहुंचा तो उसकी वालदा ने जब उसकी रोटी बनाई हुई देखी अपने बेटे की, तो उसको उसके ऊपर बहुत प्यार आया। तो वो उसको फ़ौरन वहाँ से लेकर वापस आ गई। तो दोस्तों, इस तरह सैंडर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी अपने बहन भाइयों के हवाले से। फिर इसके साथ वो अपने ही गांव में एक ज़िम्मेदार के पास उसके फार्म हाउस पे उसने मुलाजमत शुरू कर दी। फिर कुछ अर्सा के बाद उसने वहाँ से मुलाजमत छोड़ दी, और उसने अपना एक आईडी कार्ड बनवा लिया बोगस किस्म का। उसके ऊपर अपनी उम्र ज़्यादा लिखवा ली, क्योंकि उन दिनों वहाँ पर जो है वो आर्मी में वैकेंसी थी भर्ती के लिए। तो उसने एक नकली आईडी कार्ड बनवा के अपनी उम्र ज़्यादा शो करके वो उसमें भर्ती हो गया। तो 3 साल उसने वहाँ पे काम किया। उसके बाद किसी ने इसकी कंप्लेंट कर दी कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ था वो बोगस था। तो लिहाजा जब उसकी इंक्वायरी हुई उसमें वो गलत साबित हुआ, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। और इस वक्त तक उसकी शादी भी हो चुकी थी। जब उसको नौकरी से निकाल दिया गया तो उसके ऊपर दोबारा बहुत सारे जो बुरे हालात आ गए और फाकों की कंडीशन आ गई, और उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई। हालांकि उसने अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाओ, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन उसने इसकी एक न सुनी और वो इसको छोड़कर चली गई। सैंडर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसने इलेक्ट्रिक लैंप बनाए और उसकी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर दी उसकी कंपनी ने। और वो दिनों में जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा उसने कमाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, उन दिनों उस मुल्क में अमेरिका में जो है वो बड़ा मुआशी बहरान आया, और उसकी जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई, और उसका जो बिज़नेस है दोबारा वो ज़ीरो पर आ गया, और उसको बहुत ज़्यादा इससे झटका भी लगा। बिज़नेस में नुकसान उठाने के बाद सैंडर्स ने जो है वो दोबारा एक जॉब ढूंढी। उसने किसी पेट्रोल पंप पे काम किया, और वहाँ पे जो है वो काफ़ी देर उसने मेहनत की। लेकिन फिर वहाँ से भी उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसका अक्सर लोगों के साथ झगड़ा हो जाता था और ये लोगों के साथ चल नहीं पाता था। इसके जो मिजाज है वो दूसरे लोगों से मैच नहीं करता था, तो उसको वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन शहर के जो सारे पेट्रोल पंप थे वो इसके वाकफ़ थे, वहाँ पे जो जॉब करने वाले लोग उसके मैनेजर्स वगैरह इसके वाकफ़ थे। तो फिर काफ़ी इस पर बुरे हालात आ गए, और इसने दोबारा फिर एक पेट्रोल पंप पे गया। वहाँ पे जो सर्विस स्टेशन के साथ जो जगह थी कुछ वो खाली थी जहाँ पे लोग वगैरह बैठते थे। तो इन्होंने उनसे कहा कि जी मुझे ये जगह दे दें, मैं अब मेरे हालात काफ़ी टफ़ हैं और मैं यहाँ पे कुछ खाने पीने का काम करूँगा, तो लोगों को सर्विस दूँगा और अपना निज़ाम चलाऊँगा। तो वो पंप वाले इसको पहले ही जानते थे, फ्यूल स्टेशन वाले। उन्होंने इसको वो जगह फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी कि ठीक है, ये छोटी सी जगह है, यहाँ पर तुम जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, सैंडर ने फिर क्या किया, वहाँ पे उसने अपने बिज़नेस का आगाज़ कर दिया। और जो ट्रेनिंग उसने बचपन में ली थी, जो अपने बहन भाइयों को वो चीज़ें बना के देता था, ब्रेड्स वगैरह, और साथ वो चिकन को रोस्ट करता था, वो फार्मूले सारे उसके माइंड में थे। उसने वही फार्मूले अपनाए और लोगों को जो है वो उसने सर्विसेज देनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, देखते ही देखते उसका जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा चल गया, वो हिट हो गया, पॉपुलर हो गया। हालांकि वहाँ पर सीटिंग की जगह नहीं थी, लोग वहाँ पर आते थे तो उनको खड़े होकर वो सर्व करता था, और बैठने की जगह नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद उसका जो है पॉइंट वो बहुत ज़्यादा चल गया। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि चंद दिनों बाद उसने उस पंप के साथ एक बिल्डिंग खाली थी तो वो उसने ले ली, और वहाँ पे उसने एक रेस्टोरेंट बना दिया, और उसका रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गया। यूँ उसका बिजनेस जो है वो दोबारा पीक पे आ गया। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उस रेस्टोरेंट के आगे से एक रोड गुजरा, कौमी एक मनसूबा था, वहाँ से एक रोड गुजरा, और जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की जो रसाई है वो ख़त्म हो गई, और यूँ उसका जो बिज़नेस है वो दोबारा बहरान का शिकार हो गया। और सैंडर्स एक दफ़ा फिर जो है वो रोड पर आ गया, और उसने काफ़ी इसकी वजह से काफ़ी इसको नुकसान हुआ, और वो डिप्रेशन में भी चला गया। लेकिन उसने हिम्मत ना हारी, उसने अपनी कोशिश दोबारा जारी रखी, और यहाँ तक कि अब उसकी उम्र तकरीबन 60 साल हो चुकी थी। तो अक्सर लोग उसको कहते थे कि सैंडर, अब तुम्हारी जो ओवर एज हो गए हो, अब तुम्हें चाहिए किसी भी ओल्ड होम में चले जाओ और जाकर वहाँ पे जो है अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजारो। लेकिन सैंडर के दिमाग में कोई बहुत बड़ा एक मिशन था, वो बहुत बड़ा काम करना चाहता था, और वो एक उसका जो गोल्स थे वो बहुत बड़े थे। तो उसने क्या किया, उसने अपना जो फार्मूला था उसको बेचना चाहा।
तो किसी एक अपने दोस्त के पास गया जिसके पास वो पैसे थे। उसने उसको कहा कि भाई मेरे पास ये रेसिपी है चिकन को रोस्ट करने की, ये बड़ी ही एक नायाब किस्म की रेसिपी है और बड़ी अच्छी रेसिपी है, तो मैं आपको रेसिपी देता हूँ और आप पैसे लगाएं, आप एक जगह तैयार करें, उसके अंदर सीटिंग का अरेंजमेंट करें, तो इसके ऊपर जितनी भी सेल होगी वो हमारी, इसका जो प्रॉफिट है वो 50-50 होगा। तो कर्नल सैंडर्स को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये बंदा मान जाएगा, लेकिन वो नहीं माना, बल्कि उसने सैंडर्स का जो है वो मजाक उड़ाया कि ये कैसे हो सकता है कि सारी इन्वेस्टमेंट मैं करूं और तुम बीच में से जो है वो 50% ले जाओ, तो मुझे ये आपकी शर्त कबूल नहीं है। तो दोस्तों सैंडर ने हिम्मत ना हारी। तो यहाँ पे मैं सैंडर को कर्नल सैंडर्स भी बोला हूँ बीच में, उसको कर्नल इसलिए कहते थे क्योंकि उसने आर्मी में जॉब की थी, तो इसलिए उसका जो है कर्नल उसका नाम पड़ गया था, इसलिए उसको कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था। दोस्तों फिर कर्नल सैंडर्स ने क्या, हिम्मत ना हारी, फिर वो दूसरे दोस्त के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, वो मुख्तलिफ लोगों के पास गया। उसने अपनी रेसिपी दी कि भाई मैं इस रेसिपी के ऊपर काम करना चाहता हूँ, आप मुझे जगह मुहैया करें और साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर करें और आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाएं। लेकिन किसी को उसका प्रपोजल पसंद ना आया और दोस्तों अब उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह ना थी, वो अपनी गाड़ी के अंदर ही रहता था। तो वो 2 साल इसी कोशिश में रहा कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए कि जिसको मेरी बात समझ में आ जाए और हम एक बहुत बड़ा चेन नेटवर्क बनाएंगे और अपने बिजनेस को चलाएंगे। तो दोस्तों फिर 1009 बंदों से वो मिला, क्योंकि जब उसकी डायरी चेक की गई तो वो डेली एक लिस्ट बनाता था कि आज मैंने इतने बंदों से मिलना है। पहले अपने दोस्तों से मिला, फिर दोस्तों के दोस्तों से मिला, फिर इस तरह वो डिफरेंट किस्म के रेफरेंस वो इकट्ठे करता था और एक लिस्ट बना लेता था कि आज मैंने 20, 25, 30, 35 जितने भी लोगों को मिलना है उसका वो डाटा लिख लेता था, फिर वो उन लोगों को टच करता था। तो दोस्तों जब 1009 बंदों को मिल चुका और उसको नाकामी हुई थी, तो जब 1010वां बंदा उसको मिला तो उसको उसकी बात समझ में आई कि भाई डेट्स गुड, कि ये अच्छा है, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करूंगा और बाकी जो रेसिपी वगैरह और सारा फार्मूला वो आपका होगा, चले हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसने कर्नल सैंडर के साथ मिलकर बिज़नेस का आगाज़ किया और इसका जो बिज़नेस है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती चली गई। और जब एक उनका जो आउटलेट था, जब एक उनका रेस्टोरेंट कामयाब हो गया तो जब उसका एक रेस्टोरेंट कामयाब हो गया तो फिर दूसरे लोग जो उसके साथ जुड़े थे फिर दूसरे लोग जिनके पास वो जाता रहा था, फिर वो खुद कर्नल सैंडर के पास आने लगे कि हमें भी अपना चेन नेटवर्क का हिस्सा बना लो, हम भी तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमें भी अपना पार्टनर बना लो। तो दोस्तों इस तरह फिर 2 साल के अंदर अंदर जो है वो तकरीबन 6000 के करीब ब्रांचेस हो चुकी थी अमेरिका और कनाडा में। फिर उसके बाद ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई है। इसका क्या नाम है, KFC, जहाँ से आप लोग अभी भी बर्गर खाते हैं और इनका जो है वो चिकन ब्रोस्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये पूरी दुनिया के कोने कोने में ये पाया जाता है, चाहे कोई इस्लामी मुल्क है या गैर इस्लामी मुल्क है, हर जगह पे आपको KFC मिलेगा। और KFC के ऊपर जिस शख्स की, एक बुजुर्ग शख्स की जो फोटो है वो कर्नल सैंडर की है। तो दोस्तों बेसिकली कर्नल सैंडर ने हिम्मत नहीं हारी और बार बार नाकाम होने के बाद वो दोबारा उठा और इस तरह उसका जो मिशन था उसने अपना मिशन पूरा किया और वो भी उसने 60 प्लस एज में उसने अपना मिशन पूरा किया। तो दोस्तों होता कुछ यूँ है कि हम में से अक्सर लोग जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो पहली नाकामी के बाद हम जो है उसको गिव अप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कोई भी नया बिजनेस, चाहे कोई दुकान शुरू करें या हम कोई ऐसा सेल्स के मतलब काम शुरू करते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग के मतलब काम शुरू करते हैं, तो जब उसमें हमें पहली नाकामी मिलती है तो पहली नाकामी के बाद ही हम जो है उसको वाइंड अप कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसको जानते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक खौफ होता है कि जी मैंने जो काम किया था उसमें मैं नाकाम हो गया हूँ, अगर मैं दोबारा शुरू करूँगा तो दोबारा फिर मैं नाकाम हो जाऊँगा और लोग क्या कहेंगे, मेरे दाएं बाएं वाले लोग क्या कहेंगे, ये फिर नाकाम हो गया। तो इस वजह से फिर जो है वो दोबारा कोशिश नहीं करता, वो पहली नाकामी के बाद अपने बिजनेस को छोड़ देता है। और दूसरा, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये एक लर्न बिहेवियर है कि जब हम बचपन में होते हैं, जब कोई काम हम करने लगते हैं, काम मुश्किल होता है, तो फ़ौरन हमारी वालदा या वालिद कहते हैं ना बेटा ये आपसे नहीं होगा, आप ना करो। तो ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, फिर वो अपनी जगह बना लेती हैं। और इवन के जब हम बड़े हो जाते हैं फिर भी हम जो है वो नाकामी से डरते हैं और नाकामी के डर से हम जो है दोबारा दूसरी दफ़ा इसकी जो कोशिश वो नहीं करते। और इसके बाद जो है वो फिक्स माइंड एक बन जाता है हम में से अक्सर लोगों का, कि वो अपना माइंड इस तरह का क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं हमसे ये होगा नहीं, अगर हम ये कर नहीं सकते, हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है,
ये काबिलियत हमारे अंदर नहीं है। जो लोग कामयाब हो जाते हैं उनके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड किस्म की कोई चीज़ें हैं जो उनको कामयाब करती हैं, हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। इस तरह का जो बिहेवियर है वो हम अडाप्ट कर लेते हैं और हम दोबारा कोशिश नहीं करते। जी तो दोस्तों, इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा तहकीक की गई इस बात के ऊपर कि हम क्यों पहली दफ़ा नाकामी के बाद छोड़ देते हैं। तो तहकीक में ये बातें साबित हुई कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नेचुरल टैलेंट। कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस इसको कहते हैं कि जो काम हम जानबूझकर दोबारा बार बार करते हैं, एक काम हम बार बार करते हैं और उसको शौरी तौर पर करते हैं। तो अगर कोई काम हम बार बार करते हैं और बार बार करते हैं तो वो बार बार करने से उसमें हमारे पास परफेक्शन आ जाती है और हम उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं, बजाय इसके कि कोई शख्स ऐसा है उसमें वो गॉड गिफ्टेड चीज़ है और उसमें वो बार बार उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। एक आदमी के पास वो गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा कि वो जब इसकी डेलिब्रेट प्रैक्टिस करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो 10 साल के बाद वो जो जिसके पास नेचुरल गिफ्ट था वो उससे बेहतर हो जाएगा। और अगर यही प्रैक्टिस वो 20 साल तक करता है, 20 साल तक वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करता है, तो फिर वो जो नेचुरल टैलेंट वाला है ना सिर्फ उससे आगे निकल जाता है बल्कि वो दुनिया में अपना नाम पैदा करते हैं और दुनिया के जो चंद लोग हैं वो उनमें उनका शुमार हो जाता है जो कि एक काम को बार बार करते हैं, निश्चित करते हैं और हिम्मत नहीं हारते। ग्रिट इज़ बेटर प्रिडिक्टर देन IQ लेवल। कि दोस्तों, अगर कोई काम आप तहम्मुल के साथ करते हैं, सब्र के साथ करते हैं और वो शख्स उस आदमी से आगे निकल जाता है जिसका IQ लेवल अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि जिसका IQ लेवल अच्छा है वो उतना ही ज़्यादा दुनिया में कामयाब हो। अब जब हम किसी भी स्कूल में देखते हैं, किसी एक क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मीडियाकर टाइप के होते हैं। लेकिन जब वो अपनी अमली ज़िंदगी में जाते हैं तो उसमें जो लोग हिम्मत वाले होते हैं, हौसले वाले होते हैं, वो जिनका IQ लेवल अच्छा है उनसे भी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो पहली नाकामी के बाद गिव अप नहीं करते। तो तीसरे नंबर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी लैक ऑफ एबिलिटी की वजह से हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे अंदर ये काबिलियत नहीं है, तो जिसकी वजह से हम दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। तो हालांकि ये सब चीज़ें, ये सब मफरूज़े गलत हैं, इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बेसिकली जो लोग डिस्करेज होते हैं किस वजह से हो पाते हैं, मैं आपके सामने वो चीज़ें डिस्कस करता हूँ। उसमें सबसे पहली वजह ये है कि लोग ये कहते हैं कि फेलियर इज़ अनएक्सेप्टेबल, कि जो शिकस्त है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। वो कहते हैं कि अगर दोबारा फिर मैंने कोशिश की, अगर दोबारा फिर मैं नाकाम हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ तो मुकम्मल कामयाबी होती है और यहाँ नाकामी, क्योंकि तीसरा रास्ता उनके दरमियान नहीं होता कि यहाँ तो एक बंदा कामयाब हो सकता है और यहाँ नाकाम। अगर एक बंदा नाकाम हो गया है तो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकता, लिहाजा उनको दोबारा ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी गलतियों की वजह से नाकाम हुआ हूँ और मेरे अंदर गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो लिहाजा मुझे दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए, मैं दोबारा नाकाम हो जाऊंगा और फिर दोबारा जग हंसाई का बास बनूंगा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो अपने आप को, दूसरे लोग जब उनके ऊपर तनकीद करते हैं तो उसका इतना असर लेते हैं कि वो कहते हैं कि मैं बुरा हूं और मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। और जबकि कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं पहली दफ़ा नाकाम हो गया हूं तो दोबारा कोशिश करूंगा तो फिर भी मैं नाकाम ही होऊंगा, क्योंकि अगर कामयाब होना होता तो मैं पहली ट्राई में ही कामयाब हो जाता। तो इसलिए इस खौफ के मारे वो दूसरी ट्राई करते ही नहीं, क्योंकि हम पहली बार भी नाकाम ही हुए थे, तो अब हम जितनी भी कोशिश करेंगे हमने नाकाम ही रहना है। और ऐसे लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं दुनिया में पैदा ही जो है वो नाकामी के लिए हुआ हूँ और मैं कामयाब कभी भी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। जबकि दोस्तों हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें कैसा सोचना चाहिए, अब हम उसके ऊपर गौर करते हैं। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि नाकामी जो है वो कामयाबी के सफ़र का हिस्सा है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके रास्ते में नाकामी आनी ही है, तो इसलिए नाकामी को वेलकम करें, बल्कि उसके बाद दोबारा से जो है वो नेक्स्ट ट्राई करें। और आपके अंदर एक ये जज्बा होना चाहिए कि मैं नाकामी को हैंडल कर सकता हूँ, मैं फेलियर को उसका सामना कर सकता हूँ, उसको फेस कर सकता हूँ। और तीसरा ये है कि आप हमेशा जो नाकामी है इससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो नाकामी है ये आपको सिखाने के लिए आती हैं, ये आपको ट्रेन करने के लिए आती हैं ताकि आप कामयाब हो जाएं। और दूसरा, नाकामी इस चीज़ का सबूत है कि आप मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि बिल गेट ने कहा था, यही बिल गेट के ये अल्फाज हैं कि नाकामी इस चीज़ का सबूत है कि आप लगे हुए हैं। और लिहाजा आपके अंदर ये पैशन होना चाहिए कि मैं अपनी नाकामी से निमट सकता हूँ। और अगर आपने फ़र्ज़ किया कोई काम किया है, उसमें आप नाकाम हुए हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि जी दोबारा मैं अगर इसी तरीके से काम करूंगा तो फिर नाकाम हो जाऊंगा, तो एक लिहाज से वो सोचने वाली बात भी है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी जो रूटीन है उसको चेंज करें, अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करें, उसमें इंप्रूवमेंट लाएं, अपने जो स्किल्स हैं उसको बेहतर करें। अपने स्किल इंप्रूव करने के बाद आप दोबारा ट्राई लाजमी करें, क्योंकि जब आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और जो लोग पहली ट्राई के बाद, पहली नाकामी के बाद जो बैठ जाते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। तो इसके साथ ही इस टैग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बकिया हिस्से के बाद दोबारा आपसे मिलूंगा।
अल्लाह हाफिज़। Stick it